We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव अभी सीज फायर की स्थिति में है, लेकिन जुबानी हमले अभी भी जारी हैं। न सिर्फ भारत और पाकिस्तान में, बल्कि भारत की राजनीति में भी। आज इसी कड़ी में विदेश से भारत लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर उस सवाल का जवाब दिया जिसमें ट्रंप समेत राहुल गांधी भी शामिल रहे। अब जयशंकर ने क्या कहा वो हम और जानेंगे, और उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई ये हम शेखर सर से जानेंगे। तो सर, जयशंकर ने जो भी बयान दिया है उसके क्या मायने हैं और जयशंकर ने क्या क्या कहा है? देखिए, लगातार विवाद हो रहा था भारत में जयशंकर के बयान को लेकर ही, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले, हालांकि उन्होंने नहीं कहा था, विपक्ष ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले ही जयशंकर ने या भारत ने ये जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दे दी, जिसकी वजह से भारत का नुकसान हुआ। और इसी कड़ी में लगातार जो कांग्रेस पार्टी है खासतौर पर, वो हमलावर है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर भारत सरकार के या फिर भारतीय सेना के कितने फाइटर जेट जो हैं वो इसमें पाकिस्तान की ओर से मार गिराए गए। लगातार इसे लेकर सरकार की ओर से या बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ में दिलचस्पी क्यों नहीं है कि हमने उनके कितने मार गिराए, इस चीज़ में आपको दिलचस्पी क्यों है कि उन्होंने हमारे कितने मारे हैं। हालांकि इस पर जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस पार्टी है, उनका ये कहना है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें ये जानने का हक है कि भाई हमें बताइए कि हमारे सेना का इस पूरी लड़ाई में कितना नुकसान हुआ। सफाई में ये भी बात कही जाती है कि सेना ही बताएगी कि कब कितना क्या हुआ, वो भी समय आने पे, क्योंकि अभी भी सिचुएशन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंस है। और ऐसी स्थिति में सेना कौन सी इंफॉर्मेशन रिवील करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो सेना ही तय करेगी। ऐसा ना हो कि कोई जानकारी हम रिवील करें, उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं दुश्मन को मिल जाए। तो ये अलग अलग खेमों से जो है सफाइयाँ हैं, आरोप हैं। लेकिन अब इस कड़ी में एस जयशंकर जो है आज जो संसद की सलाहकार समिति है वहां पर ये बैठक हुई और बैठक में ये मुद्दा जो है फिर से उठाया गया। यहाँ पर एस जयशंकर ने तमाम मुद्दों पर फिर से अपनी बात को रखा है, जिसमें ट्रंप वाला वो सवाल भी शामिल है, जिसमें ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया था। इसे लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। सिंधु जल समझौते के लेकर भी बोला है, जिस पर पाकिस्तान की नज़र है। इसके अलावा जो है और भी मुद्दों पर उन्होंने बात की है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो बात राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि जानकारी पहले दे दी गई, उस पर आज जयशंकर ने ये कहा कि पीआईबी के बाद पाकिस्तान को भेजी गई थी जो सूचना है वो पीआईबी के बाद। पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, एक तरीके से आप ये कहिए मीडिया विंग है सरकार का। वो सारी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में मैक्सिमम टाइम पे वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर ने कहा कि जानकारी पहले पीआईबी को, उसके बाद में पाकिस्तान भेजी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ जो हैं को हमले के बाद सूचित किया गया था। यानी पहले ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हो गया, उसके बाद डीजीएमओ को बताया गया। जो प्रेस सूचना होती है उससे पहले इस विज्ञप्ति को जारी करने के बाद में इसको किया गया, ये बात उन्होंने कही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो जानकारी मीडिया में तमाम लोग कह रहे हैं वो जानकारी जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो ये बात भी इसमें निकल कर आई। समर्थन की बात हुई, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश इतने दौरे उन्होंने जो किए, उन विदेशी दौरों का क्या फ़ायदा मिला। तो इसे लेकर भी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था विदेशी दौरों से क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था तो आपके साथ कितने देश समर्थन में खड़े रहे, कितने लोगों ने आपका साथ दिया, कितने लोगों ने पाकिस्तान, तो इस तरह की बात भी हो रही थी। इसे लेकर जयशंकर ने कहा कि सिर्फ 3 ऐसे देश थे जो कि पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के 200 देशों में से केवल 3 देश, चीन, टर्की, अजरबैजान, वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में भारत का साथ दिया है, भारत की सराहना की है। उन्होंने ये कहा कि भारत ने पहली बार उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो ये बात जयशंकर ने यहाँ पर कही है, एक तरह से उस चीज़ का जवाब है कि आपके साथ कितने देश खड़े हुए थे। इसके अलावा जो है सिंधु जल समझौते को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई भ्रम नहीं है, जब तक पाकिस्तान भारत को उकसाता रहेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि जो गुलाम कश्मीर पीओके, आतंकवाद को छोड़कर, पीओके को छोड़कर और आतंकवाद के मामले को छोड़कर पाकिस्तान से फिलहाल कोई भी बात नहीं होगी। और इसके अलावा जो सिंधु जल समझौता है, इसका जो प्रभाव है ये आने वाले दिनों में आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा, ये जयशंकर ने कहा है। इसके अलावा ट्रंप के बयान का उन्होंने जिक्र किया। भाई पूछा गया भाई ट्रंप के बयान पर क्या है स्टैंड, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से भी, आपको याद होगा किस तरीके से ओवल ऑफिस में बैठकर उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने मध्यस्थता कराई ट्रेड की धमकी देकर। इस पर जयशंकर ने ये कहा था कि ट्रंप ने जो कहा है उस पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, यानी उनका मुंह है, वो जैसे चाहे वैसे बोले, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मामला केवल द्विपक्षीय है, बायलैटरल है।
यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसमें डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में भैया ट्रंप का मुंह है, वो अपने मुंह से जो बोल रहे हैं वो जाने। हालांकि यहाँ पर है कि जो विपक्ष कह रहा है उसमें ये कह रहा है कि सीधे तौर पर आप क्यों नहीं कहते थे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर जो जानकारी इन्होंने दी जयशंकर ने वो भी हमने बता दी। विपक्ष क्या कहलवाना चाहता है वो बता दिया। अब ट्रंप झूठ बोल रहे हैं ऐसा कह देना, इसका भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा, उस चीज़ को कैलकुलेट करके जयशंकर बोल रहे हैं विदेश में। क्योंकि जब सरकार में कोई मंत्री बोलता है तो कई सारे इक्वेशंस को कैलकुलेट करके अपने स्टेटमेंट को देता है। क्योंकि जो आप यहाँ बोल रहे हैं वो मुमकिन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपेगी, तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि अमेरिका को आप उकसा दें, क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना है, आपको सबके साथ में बायलैटरल रिलेशन भी बना के रखने हैं। तो मैं ट्रंप पाकिस्तान के चक्कर में आप अमेरिका को भड़काएं वो भी ठीक नहीं है। अब वो भड़का रहे हैं, नहीं भड़का रहे हैं, किस कैलकुलेशन से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी। तो ये सारी चीज़ें थी और फिलहाल यही अपडेट है इसमें। जयशंकर ने अपना पक्ष जो है एक बार फिर से भारत आने के बाद में क्लियर कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने विदेश में जाकर भी इंटरव्यू दिए थे, कई मुद्दों पर बात की थी, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है बिल्कुल फ्रेश वो ये है। तो अगर हम माने तो एक तरह से जयशंकर ने जवाब दे दिया है, सिर्फ ट्रंप को ही नहीं राहुल गांधी को भी जवाब दे दिया है कि जो भी उन्होंने सवाल उठाए उन पर कहें तो ये उनकी सफाई है या फिर बयान है, और फिर कांग्रेस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखने लायक होगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।